मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप ये समझना चाह रहे थे कि वक्फ़ बोर्ड क्या होता है और वक्फ़ बोर्ड के पास में कितनी संपत्तियां हैं, या फिर वक्फ़ बोर्ड की उत्पत्ति कब हुई, और वक्फ़ बोर्ड के पास में अगर हम कोई भी चीज़ दान करते हैं तो वक्फ़ बोर्ड के पास में कैसे वो चले आता है, किस तरीके से वक्फ़ बोर्ड एक टीम की तरह काम करता है, ये सभी जो आप जानना चाह रहे थे तो मैं लेके आ गया हूँ। मैं पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को सरकार सैलरी देती है या नहीं। इस बारे में जो बताया था मैं, उसमें वक्फ बोर्ड के बारे में ये जिक्र किया था कि अगर आप कोई भी प्राइवेट स्कूल को वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वक्फ बोर्ड जो है उस प्राइवेट स्कूल को के जो टीचर हैं उसको सैलरी देती है। यानी बहुत प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को सरकार तो सैलरी देती नहीं है, लेकिन आप अगर उस स्कूल को वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वक्फ बोर्ड जो है उस टीचर को सैलरी देगा। मैं ऐसा उस वीडियो में बताया था। तो बहुत सारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दोस्त जो है कमेंट किया था कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। यहाँ देखिए, ये भी प्रश्न पूछा था कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। उसके बाद में ये भी भाई ने पूछा था, ये भी पूछा था इस तरीके से। तो मैंने सोचा कि चलो भाई बता ही देता हूँ मैं आपको और डिटेल से समझा देता हूँ वक्फ बोर्ड के बारे में। और इसके बाद में एक और वीडियो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बनाएगा कि आप किस तरीके से वक्फ बोर्ड को अपना स्कूल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आपके जो प्राइवेट स्कूल हैं उसको भी जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से टीचर को सैलरी दिया जाए। ठीक है, तो चलिए विस्तार से जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। तो जो प्रश्न है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, तो देखिए, वक्फ बोर्ड वो संस्थान है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। यानी जैसे आप कोई भी चीज़ है, कोई भी ज़मीन है, कोई भी संस्था है, आप कुछ भी आप वक्फ बोर्ड को दान कर सकते हैं। तो आप वक्फ बोर्ड जो है वो जगह है, वो संस्थान है जो कि अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रखरखाव करता है। यानी आपने कोई भी चीज़ जो दान कर दिया, उस चीज़ का देखभाल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो वक्फ बोर्ड की का होती है। ठीक है, जैसे इस्लाम मज़हब मानने वाले जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को ज़कात में देते हैं तो वह संपत्ति तभी से वक्फ कहलाती है। कोई भी चीज़ आप जो दान में देते हैं तो वो वक्फ कहलाती है। अब यहाँ पर जो इस्लाम मज़हब है, तो सिर्फ आप जो मुसलमान हैं वही सिर्फ दान नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप अगर गैर मुस्लिम हैं, जैसे आप सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, तो आप जो भी धर्म के हैं आप वक्फ बोर्ड को दान कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड को आप दान कर सकते हैं। तो जो भी संपत्ति आप वक्फ बोर्ड को देंगे ना, वो संपत्ति का जो जिम्मेदारी होता है वक्फ के पास में चली जाती है और वक्फ बोर्ड जो है उसकी देखभाल करती है। तो ज़कात में दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता है। ठीक है, उसका किसी का उस पर दबदबाव नहीं होगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई ये ज़मीन मेरा है। ठीक है, तो मालिकाना अधिकार किसी का नहीं होता, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। नहीं, वो उसे कहा जाएगा कि भाई अल्लाह की संपत्ति है और उसकी जो रेख है वक्फ बोर्ड की, मतलब वक्फ बोर्ड को दी जाती है। यानी वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी रहता है कि उस चीज़ को देखभाल करना जो ज़कात में दिया गया है, जो दान में दिया गया है। ठीक है, ये संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे कि उसे बेचना, खरीदना, किराए पर देना आदि। कोई भी चीज़ है, जैसे आपने दान कर दिया, अब वक्फ के पास चला गया, अब वक्फ की जिम्मेदारी होती है कि उसको देखभाल करना हो या फिर किराए में देना हो या बेचना हो, उसकी वो इच्छा है, वो आपके पास उसका अधिकार ख़त्म हो गया। ठीक है, एक बार यदि कोई व्यक्ति ये वक्फ दे देता है तो फिर उसके बाद उसका उस संपत्ति को कभी वापस नहीं ले सकता है। वक्फ बोर्ड उसे जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। माने कि आपने कोई चीज़ दान में दे दिया, आपने कोई चीज़ वक्फ को मतलब कि दान कर दिया, तो आप दोबारा उस चीज़ को फिर ले नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ज़मीन था, मैंने वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया, मेरा स्कूल था, मैंने वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया, अब फिर मैं रिटर्न ले लूँगा, मेरे नाम पे कर देगा, ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कानूनी तौर पर भी नहीं हो सकता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। चलिए अब आगे जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि आज़ाद भारत में कैसे हुई वक्फ की शुरुआत। यानी मानिए कि ये आज़ाद भारत है, ये देश आज़ाद है हमारा, तो अब इस देश में, इस भारत देश में वक्फ बोर्ड की शुरुआत कब हुई, किस तरीके से वक्फ बोर्ड मतलब कि बना, उसके बारे में। तो देखिए, आज़ादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 नेहरू सरकार लेकर आई थी। जो उस समय नेहरू की सरकार थी, उस समय में ये 1954 जो एक्ट है उस समय में लेके आई थी। तो साल 1995 में एक्ट कुछ संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी गई। ठीक है, कब? साल 1995 में। ठीक है, इसके जो है कि अनुमति दी गई कि आप एक वक्फ बोर्ड की
की तरह से गठन कर सकते हैं। जैसे सऊदी अरब में भी है ज़कात का एक मतलब कि कहीं आप हदिया देना हो, सदका देना हो, उसका एक बाकायदा एक माल जमा होता है, एक वाफिस बना हुआ है, आप उसमें दान कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा भारत में भी ये चीज़ हुआ। चलिए ठीक है, चलिए अगला थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में। और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन पर अक्सर विवाद होता रहता है, मतलब कभी कभी इस मामले में ना विवाद भी हो जाता है। कोई भी चीज़, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। आप बने रहेंगे वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक, तब आपको A to Z बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, देश भर में कितने वक्फ बोर्ड हैं, इस देश में कितने वक्फ बोर्ड हैं, ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो देखिए, देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड हैं। देखिए 32 स्टेट बोर्ड हैं, ठीक है। और हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि जो बिहार का है वो दिल्ली का होगा, वो कर्नाटक का होगा, नहीं, हर स्टेट का अलग, हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, ठीक है। जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पेदन अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि वक्फ के पास में जो है कितनी संपत्तियाँ हैं। तो पिछले दिनों खबर आई थी कि वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार बनता जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि वक्फ के पास में इतनी ज़मीनें हैं, लोगों ने इतना दान दिया है कि जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार बनता जा रहा है। यानी तीसरा मतलब कि पहले दूसरा तीसरा स्थान में वक्फ बोर्ड आ रहा है कि उसके पास में देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तीसरा स्थान में आ गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। बताइए, 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन है। इनमें से 80,000 से ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में है। देखिए कितना ज़्यादा ज़मीन है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगा, धैर्य रखेंगे वीडियो में। देखिए, इनमें से 80,000 से ज़्यादा संपत्ति वक्फ के बाद केवल बंगाल में है, बंगाल में ही सब 80 जो है कि हज़ार हैं। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास में 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। आपको समझ में आ गया कि वक्फ बोर्ड में कितनी संपत्तियां हैं, या फिर वक्फ बोर्ड की शुरुआत कब हुई, वक्फ बोर्ड कब बना, या फिर वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना स्कूल वक्फ बोर्ड के नाम पर कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करते हैं, ताकि आपके जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ के शिक्षक को किस तरीके से जो है कि वक्फ बोर्ड सैलरी देगी, तो वो मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इस बात को समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, पहले बार विजिट किए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेके आऊँ आप तक पहुँच जाए और आप उस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।